उसके गांव का जल नहीं लोग पीते थे, लुटिया डोर लेके साथ में है। इस गांव में मेरी कन्या है, यहाँ का जल उचित नहीं है ग्रहण करना शास्त्र विधि के अनुसार। तो भक्तजन और बाबा ने क्या देखा, बोले हाँ दंपति नाम चकल कल, एक कप चाय मिलते मिलते गांव पति पत्नी में मैदान प्रारंभ हो जाए। पति पत्नी में कलह मची है, एक तरफ पत्नी का वकील खड़ा है, एक तरफ पति का वकील खड़ा हो, बहस चल रही है। बोले किसकी तरफ से ये सब है, बोले एक तरफ पति पत्नी में मैदान हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ। समझिए, जिसके यहाँ कलह होती है उसके यहाँ कभी शांति तो आ ही नहीं सकती। सुबह शाम ध्यान से सुनना, चाहे जितने जाप करवा लीजिए, चाहे जितना, जब तक आपके घर में कलह है तब तक बरकत होने वाली नहीं। आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं। हाँ, एक में कमी। और देखना धीरे धीरे बच्चों का भी भैया मामला भविष्य बिगड़ने लगेगा। लोग कह देते पंडित जी हमारा बच्चा पहले तो बहुत अच्छा था, अब तो मार्ग में चलने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ध्यान से सुनना, जब घर के बड़े वृद्ध दुखी होते हैं और जब घर में कलह मचने लगती है तो फिर रिद्धियों का सिद्धियों का फिर घर से भैया चली जाते हैं। जैसे वैभव संतोष सुख शांति लक्ष्मी, फिर तो कोई लक्ष्मी महारानी का आगमन हो जाता है, फिर तो दरिद्रता का आगमन हो जाता है। इसलिए कलह नहीं, लड़ाई नहीं, धैर्य की आवश्यकता है। जीवन अपने से छोटे को देख के व्यतीत किया जाता है, अपने से बड़े को नहीं। हाँ, अनसुईया माता की कथा आभूषणों से नहीं कि नहीं तभी लाख का हार पहनती थी इसलिए उनका नाम आया है। वो 10,000 की साड़ी की वजह से नाम नहीं आया। क्यों नाम आया है? सबसे बड़ा आभूषण प्राणी का क्या है? उसका चरित्र। जिसने अपने चरित्र को बचा लिया, जिसका चरित्र सुरक्षित है, उससे बड़ा कोई धनवान है, कोई सुखी हो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कलह नहीं होनी चाहिए। पति को क्रोध आवे तो थोड़ा पत्नी को ठंडा हो जाना चाहिए। और जब पति को क्रोध आवे तो उसी समय पत्नी को भी भैया पति जी 19 तो पत्नी का 20 हो जाए। अगर पत्नी का देखो कि नहीं पत्नी थोड़ा क्रोध में है तो पति को ठंडा हो जाना चाहिए भाई। हाँ, लड़ाई ना हो तो यही उपाय है। मेरो प्यारा नंद लाल की
बाबा ने सोचा यहाँ भी शांति भैया नहीं मिलेगी। जब ये मामला यहाँ फैला कुरुक्षेत्र में, चलो भैया से तो रामेश्वर का हाल देखा जाए। तो जब हम पहुंचे तो देखा भाई भाई मैदान छिड़ा है, लाठी लिए खड़े हैं भाई भाई के लिए। ध्यान से सुनना, जिनके भाई नहीं होते काश प्रभु ने एक भाई और दिया होता। अभी कुछ दिनों पहले जौनपुर में गांव पड़ता बोलना, एक नंबरदार जी के यहाँ भागवत जी की कथा हुई और भैया उनके यहाँ एक भाई का चरित्र आया, कथा हो रही थी, फूट फूट के रोने लगे। शाम को मिले, बोले पंडित जी क्या बताएं, अकेले हैं, एक भाई नहीं, अगर भाई होता तो आनंद आ जाता। रोने लगा। और जिनके भाई हैं दुर्भाग्य की बात आपस में बोल चाल नहीं। हाँ, ज्यादा कथा को भी आगे बढ़ाना, ध्यान से सुनना। रावण को किसने मारा? राम जी ने। और जिस समय राम जी ने रावण को मारा तो मरते समय रावण ने कहा प्रभु मेरी पराजय का कारण जानते हो? कहा बताओ। कहा क्या सोच रहे हो? आयु में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, कुल में भी श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान की बात आवे तो आप कुछ बताना नहीं। ज्ञान में भी श्रेष्ठ, वीरता की बात आवे तो उसमें भी मेरा जोड़। प्रभु ने कहा फिर क्यों हार यार, और से कर्मा की धार बैठेंगे। और बोला प्रभु तुम्हें विभीषण यानी भरत जैसा भाई मिला है, भरत जैसा भाई जो 14 वर्षों से नंदीग्राम में रह रहा है, आपके चरण पादुकाएं पूज रहा है, निरंतर बस उसकी वाणी से आपका नाम निकल रहा है। और मुझे विभीषण जैसा भाई, मेरा भी भाई आपके साथ मिल गया, बस यही मेरी पराजय का कारण है। इसलिए भाई भाई की फूट बड़ी खतरनाक होती। अगर बड़े, पहली बात तो देखो इसमें लिखा है कि छोटे का हिस्सा तो बड़ा बिल्कुल नहीं हजम कर सकता, विष से भी भारी है। हाँ, बड़े का हिस्सा बड़ा चाहे तो प्रसाद रूप में अपने हिस्से से छोटे को कुछ, हाँ, लेकिन छोटे का अगर बड़े से कुछ हो जाए है, अगर कोई गलती है तो पिता का दर्जा होता है बड़ा, छोटे को चाहिए पिताजी ने पिता मान के। अगर छोटे से कोई अपराध हो जाए तो क्षमा पड़ने को चाहिए, छोटे को उठता है। इस प्रकार से भक्तजनों हैं, अगर आपस में नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई में फूट डलवाने के लिए घूम रहे हैं, उनसे बचना है। और ध्यान से सुनना, जो किसी का परिवार तोड़ता है, फोड़ता है, भक्तजनों उसे कभी जीवन में सुख महाराज नहीं मिल सकता है। अगर किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो यार तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया? 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। हम किसी को सुख देकर दुख देकर के जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। अगर सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा। अपने परिश्रम के द्वारा की गई कमाई ही आपकी सार्थक होगी, उसी कमाई के द्वारा आपके परिवार का कल्याण हाँ निश्चित है। जब परिश्रम की कमाई घर में पहुंचती है, उस कमाई के द्वारा फिर देखो बच्चों का भविष्य है। और भैया इधर उधर वाला धन बस मन का धन है। अगर 10 लाए हो तो बदले में 10 और लेके चला जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। मन का धन है, लगेगा कि हमारे पास, लेकिन उसका कोई बनावटी नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मानो कुर्सी, आप परिश्रम का 1 रुपया और समय आने पर 10,000 का काम करता है। और भैया इधर उधर वाली कमाई, हाँ 50,000 1 रुपया का काम नहीं का, 50 आए हैं तो वापस साथ में आपके भी 50 से लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना,
भक्तजनों, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने परिश्रम से की गई कमाई आपको सुख देगी, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए जो किसी दूसरे का घर फोड़ता है, अगर बड़ा भाई मिल जाए उसको पूछे भैया छोटा मिला था, जोड़ भी तो सकते हो। हाँ, अरे भैया क्या बताएं, वो छोटा मिला था, रो रहा कि हमसे बड़े भाई का अनादर हो गया, राम जैसा मेरा बड़ा भाई कौन मुंह लेके मुझसे क्षमा मांगे, दिन भर रोता रहता है, काश भैया मेरे मुझे माफ कर दे, मुझसे बातचीत कर ले। बड़े भाई का हृदय दरिद्र होगा, और छोटा मिले तो उससे ये कह दो भैया आपके बड़े भैया मिले थे, वो बोल रहे थे देखो छोटा भाई मेरा लक्ष्मण जैसा, मुझसे अपराध हो गया है, तो उससे बता दो, तो आप दोनों में मिलन हो जाएगा। अब कुछ लोग बड़ा मिलता है, भैया तुमने कितना लक्ष्मण यानी लक्ष्मण जैसा व्यवहार, कितना छोटे के लिए किया, कितना सब कुछ, बाद में तुम्हें क्या मिला, इतना बड़ा अनादर। ऐसा भरते हैं भीतर, क्रोध उत्पन्न कराते हैं। छोटे भाई को मिलेंगे, तुमने राम समझा, पिता का दर्जा दिया, दिन रात कमाए, कितनी मेहनत की, क्या दिया बदले में, निकाल के बाहर कर दिया, इतना बड़ा अनादर, कितना सब वो फलाने ये कह रहे थे दिखाने। तो आप भैया बताओ कहाँ प्रेम देता, जहाँ जब होगा तो मैदान होने चले गए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरे का घर फोड़ते हैं फिर भैया उन्हें सुख नहीं मिलता, उनका पहले गुण, दूसरे के बच्चों को जो बिगाड़ता है उनके बच्चे पहले बिगड़ेंगे, और जिनको बिगाड़ोगे उनके ऊपर तो भगवान की कृपा है। हाँ, बहुत प्रमाण होंगे आपके सामने कि जो जिनके विचार तो फिर उनका कैसे कल्याण होगा। ये हमने इसमें लिखा है, कर भला तो हो भला। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी की गिरने की नौबत आती है, इसलिए कर भला तो हो भला। भक्तजनों, नारद जी ने सोचा अब यहाँ भी शांति नहीं भैया, जब भाई भाई में मामला छिड़ा है मैदान, तो यामुनम ततमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, कलिकाल के दोषों को देखते हुए, और जैसे ही यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे तो बाबा के सामने मधुबन में बाबा के सामने घटना घटी। कैसी घटना? सूत जी कहते हैं सोनक का दृश्य सुनो। बाबा ने क्या देखा कि एका तू तरुणी तत्र